टेल टाइम फॉर किड्स में खुश आमदीद। आज हमारे पास रायली और उसके बेहतरीन दोस्त टॉबी के बारे में एक नई दिलचस्प कहानी है। इस बार वो हिम्मत और दोस्ती से भरे एक जादुई सफर पर रवाना है। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इस कहानी का लुत्फ उठाएं। एक बड़े जंगल की गहराई में रायली और उसका दोस्त टॉबी छुपन छुपाई खेलते हुए अपना मामूल का मजा ले रहे थे। अचानक लंबी घास में से भागते हुए रायली को किसी सख्त चीज से ठोकर लगी। उसने नीचे देखा तो पत्तों के ढेर के नीचे एक अजीब पुराना नक्शा दफन पाया। वो क्या है रायली? टॉबी ने रायली से पूछा। ऐसा लगता है एक खजाने का नक्शा, रायली ने आहिस्ता से कहा। उसकी आंखें जोश से फैल गईं। नक्शे में जंगल में घूमता हुआ रास्ता दिखाया गया था और उस पर ऐसी जगह का निशान लगा हुआ था जो किसी गार की तरह दिखाई देता था। हमें ये मालूम करना होगा कि ये कहाँ जाता है, रायली ने बेताबी से कहा। टॉबी, जो हमेशा एक एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, उसने हाँ में सर हिलाया और इस तरह रायली के हाथ में नक्शा था और वो टॉबी के साथ अपने दिलचस्प सफर पर रवाना हुआ। जैसे जैसे वो जंगल में गए, दरख्त लंबे होते गए और जंगल गहरा होता गया। साए जमीन पर रक्स कर रहे थे और दूर से अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थीं। टॉबी थोड़ा कांप गया, लेकिन रायली ने मुस्कुराहट के साथ उसकी हौसला अफजाई की। फिक्र मत करो टॉबी, हम बहुत बहादुर हैं, इसने उसके खौल पर थपकी देते हुए कहा। वो नक्शे को देखते हुए पुराने दरख्तों और ऊंची झाड़ियों के रास्ते से गुजरे। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी पथरीली पहाड़ी के करीब पहुंचे। पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी तारीक गार थी, जिसके दरवाजे पर अंगूर की बेलें लटकी हुई थीं। ये होना चाहिए, रायली ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज जोश और थोड़े से खौफ से भरी हुई थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो अंदर दाखिल हुए। हवा उनके इर्द गिर्द ठंडी और नम हो रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, बाहर से रोशनी मद्धम होती गई और गार में अंधेरा होता चला गया। लेकिन इसी वक्त रायली ने गार की दीवारों पर एक रोशनी देखी। देखो टॉबी, क्रिस्टल, उसने चमकते हुए पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसमें उनके चौड़े आंखों वाले चेहरे नजर आ रहे थे। दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे। जैसे जैसे वो गार की गहराई तक जाते गए, उनका रास्ता रोशन होता गया। अचानक उन्हें हल्की हल्की आवाज सुनाई दी और उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। चट्टानें छत से गिरने लगीं। उनके पीछे का रास्ता बंद हो गया और वो अंदर फंस गए थे। हम क्या करें रायली? टॉबी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। घबराओ नहीं टॉबी, रायली ने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए एक गहरा सांस लेते हुए कहा। हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और कोई और रास्ता तलाश करना है। वो एक दूसरे को थामे हुए गार से गुजरते रहे। उनके दिल धड़कते रहे। चंद मोड़ के बाद वो एक बड़े खुले चेंबर में पहुंच गए, जो उससे भी ज्यादा चमकते हुए क्रिस्टल से भरा हुआ था। और कमरे के बीच में एक छोटा सा संदूक था, जो दुहूल और जालों से ढका हुआ था। क्या ये खजाना है? टॉबी ने सरगोशी की। रायली ने सर हिलाया और उन्होंने मिलकर संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर उन्हें एक चमकदार सुनहरी कंपास और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। ये एक और नक्शा है, रायली ने उसे एहतियात से देखते हुए कहा, लेकिन ये गार से निकलने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने नए नक्शे के मुताबिक रास्ता तलाश करना शुरू किया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। गार से निकलने के लिए उन्हें एक गहरी तंग वादी को उबूर करना पड़ा। रास्ते में उन्हें मुड़ी हुई बैलों से बना एक पुराना पुल मिला। हमें वाकई मुहतात रहना होगा टॉबी, रायली ने कहा। उसने हर कदम को जांचते हुए पहले पुल पर कदम रखा। पुल थोड़ा टूट गया और बीलें हिल गईं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो आधे रास्ते पर थे, वादी में से एक तेज हवा चली, जिसने पुल को मजीद हिला दिया। टॉबी जम गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। टॉबी, आप ये कर सकते हैं, रायली ने टॉबी से कहा। बस कुछ और कदम और हम महफूज होंगे। रायली की हौसला अफजाई के साथ टॉबी ने एक गहरा सांस लिया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंच गए। उन्होंने सुकून का सांस लिया जब उनके पांव दोबारा ठोस जमीन को छू गए। नए नक्शे के मुताबिक आखिरकार उन्हें एक सुरंग मिल गई
जो उन्हें गार से बाहर ले गई। सूरज की तेज रोशनी ने उनका इस्तकबाल किया और वो दोनों खुशी से झूम उठे। रायली ने उसकी चमक को सराहते हुए सुनहरी कंपास को थाम लिया। हमने ये कर दिखाया टॉबी, हमने खजाना ढूंढ लिया और उसे बाहर निकाल लिया, उसने अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा। टॉबी खुद पर फख्र महसूस करते हुए मुस्कुराया। हम एक बहुत अच्छी टीम हैं। जैसे ही वो घर पहुंचे, रायली और टॉबी ने कंपास को अपनी हिम्मत और टीम वर्क की याद दहानी के तौर पर रखने का वादा किया। दोनों ने इस सफर में एक दूसरे की हौसला अफजाई की और अपने खौफ का सामना किया और पहले से ज्यादा मजबूत निकले। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक और एडवेंचर उनका इंतजार कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। रायली और टॉबी के साथ इस सनसनीखेज सफर में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। याद रखें, हिम्मत, टीम वर्क और थोड़े से मजबूत इरादे के साथ आप किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए बराए मेहरबानी टेल टाइम फॉर किड्स उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।